हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संयुग्मित प्रोटीन होती है। हमारा पहला विकल्प है क्रोमोप्रोटीन, दूसरा विकल्प है ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा विकल्प है फास्फोप्रोटीन तथा चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संयुग्मित प्रोटीन है। आइए लिखें, संयुग्मित प्रोटीन कौन कौन से हैं समझेंगे। बच्चों आइए लिखते हैं संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन क्या होते हैं? संयुग्मित प्रोटीन, तो जो संयुग्मित प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन तथा नॉन प्रोटीन या अप्रोटीन भाग से मिलकर बने होते हैं। अप्रोटीन भाग से मिलकर बने होते हैं। अब हम अपने विकल्पों को समझेंगे। हमारा पहला विकल्प है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जो होता है वह प्रोटीन तथा वर्णक से मिलकर बना होता है। दूसरा विकल्प था हमारा बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वह भी उसमें एक भाग प्रोटीन का होता है तथा दूसरा जो भाग होता है ग्लाइकोप्रोटीन में वह कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी अप्रोटीन भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम तीसरा विकल्प समझें, तो तीसरा विकल्प है फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन में एक भाग प्रोटीन का बना होता है तथा इसमें जो अप्रोटीन भाग होता है वह फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल। तो आपने समझा कि इन तीनों में अप्रोटीन भाग क्रोमोप्रोटीन में वर्णक है, ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट है तथा फास्फोप्रोटीन में फास्फोरिक अम्ल है। इसलिए ये तीनों ही संयुग्मित प्रोटीन के उदाहरण होंगे। इसलिए हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।